नमस्कार दोस्तों। हम लोगों के समाज में एक प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका ऊपर से विरोध तो करते हैं पर खुद ही इसके अंदर से सपोर्टर भी हैं। समाज में ये इस कदर फैल गई है कि ये गलत होने के बावजूद भी लोगों को सही लगता है। ये सिर्फ हमारे कंट्री में ही नहीं, बाकी के जितने फॉरेन कंट्रीज है वहां पर भी उसका प्रचलन काफी सालों से चल रहा है। इसकी शुरुआत एक अच्छे उद्देश्य से हुआ था, पर वक्त के साथ इसका उद्देश्य भी बदल गया। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉरी सिस्टम के बारे में। उससे पहले हम ये सिंपल वर्ड में समझते हैं कि डॉरी होता क्या है। डॉरी एक तरह का म्यूचुअल ट्रांजैक्शन होता है, जहां मैरिज के वक्त ब्राइड फैमिली ग्रूम फैमिली को कैश या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी के देशों में भी है जहां उसके नाम अलग हैं। जैसे रसिया में इसे पोशाक कहते हैं, चाइना में इसे जाचवांग कहते हैं, मुस्लिम्स इसे जहेज कहते हैं। बाकी के कंट्री में भी अलग अलग नाम है, पर काम सभी का एक ही है, लेन देन ब्राइड और ग्रूम का फैमिली के बीच में। इससे पहले हम ये समझते हैं कि भारत में दहेज प्रथा स्टार्ट कब हुई थी। इसका जो ओरिजिन है वो वैदिक एज में मिलता है। उस समय जो अपर क्लास के लोग थे वो अपनी बेटी को दहेज एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते थे कि फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाए तो वो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सके। उस समय अपर कास्ट के लोग अपनी बेटी को जमीन, सोना, चांदी, पैसे और भी काफी सारी चीजें देते थे मैरिज के वक्त। जो भी चीज ब्राइड को मिलती थी उसे स्त्री धन कहा जाता था, जो कि ब्राइड का ही रहता था परमानेंटली, ना कि उसके ग्रूम और उसके फैमिली मेंबर्स का। उस समय सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक क्लास, रिच क्लास में ही ये चलता था और ये कल्चर काफी सालों से चला आ रहा था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल करने लगी तब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लॉ पास किया। उस समय जमींदारी सिस्टम का उदय हुआ। इस लॉ के हिसाब से महिलाओं को किसी भी जमीन या किसी भी तरह की संपत्ति के मालिक होने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो पैसा या जमीन उसे शादी के दौरान मिला था वो अब उसके पति का हो गया। जो पैसा उसे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मिलता था अब वो ग्रूम और उसके फैमिली मेंबर्स को मिलने लगा। इससे वुमेन को काफी ज्यादा हस्बैंड के फैमिली वाले मनी के लिए एक्सप्लॉइट करने लगे। इस लॉ से वुमेन की सिचुएशन इंप्रूव होने की जगह और भी डिग्रेड कर गई। अब बात करते हैं लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। देश आजाद होने के बाद महिलाओं पर अत्याचार और भी बढ़ने लगा। उस पर तरह तरह के मेंटल टॉर्चर किए जाने लगे। बहुत जगह पर तो लड़कियों को जलाना, सुसाइड के लिए प्रेशर बनाना और जहर देकर मार देना जैसी घटना सामने आने लगी। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बनाया। इस लॉ के हिसाब से जो दहेज की डिमांड करने पर उसे 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है, वहीं दहेज की लेन देन करने पर उसे 5 साल तक की सजा और 15,000 तक का भी जुर्माना हो सकता है। अगर शादी से 3 महीने पहले और या फिर शादी के 3 महीने बाद तक ब्राइड फैमिली या ग्रूम फैमिली के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है या प्रॉपर्टी का या जो भी, वो डायरेक्टली ब्राइड का हो जाएगा। इसके बाद डॉरी रिलेटेड क्राइम्स कम होने के बजाय डिकेड्स में बढ़ गए। 1970 से 1980 तक में दिल्ली में सबसे ज़्यादा डॉरी के केसेस देखने के लिए आ रहे थे। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट होने लगा, जिसको लीड कर रही थी सत्य रानी चड्डा, जिसकी बेटी को ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया था। 1983 में जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुआ और उसमें 498A ऐड हुआ। उस टाइम में डॉरी रिलेटेड क्राइम्स इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि मोस्टली वुमेन जो थी वो अनएजुकेटेड थी। किसी भी सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये सारे लॉज जरूरी थे वुमेन को प्रोटेक्शन करने के लिए। अब देखते हैं कि डॉरी के कारण होता क्या है। सबसे पहले उस समय 1990 के टाइम में फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा था। अगर आप 1990 की रिपोर्ट देखोगे तो हर साल 5 लाख बच्चों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि वो लड़की है। बट आज के हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हैं। आज के टाइम में लगभग लोग एजुकेटेड हैं, पर ये दहेज प्रथा खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्या इसमें सिर्फ वुमेन ही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मेन नहीं होते हैं? हमारे सोसाइटी में एक बेटी पैदा होती है तो पेरेंट्स उसके लिए बचपन से ही उसके शादी के लिए पैसा जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर वो पैसा जोड़ते क्यों है? क्योंकि उनको दामाद चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाला, चाहे उसका बेटा खुद का नल्ला ही क्यों ना हो। कोई भी गार्जियन चाहता है कि अपनी बेटी की शादी अपने से हायर स्टेटस में कराए। सेम और नीचे वाले को तो वो वैल्यू भी नहीं देता। आपने कितनी जगह सुना है कि एक गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की के फैमिली वालों ने एक बेरोजगार लड़के से शादी करवा दी, पर आपने तो ये देखा ही होगा कि एक जॉब करने वाला लड़का एक बेरोजगार लड़की से शादी कर लेता है। बहुत सारे गार्जियन दहेज लेते और देते इसलिए हैं कि वो अपना सोसाइटी में अपना रेपुटेशन बना सके
बहुत सारे एस्पिरेंट्स जॉब लेने के लिए बड़े बड़े ऐसे लिख देते हैं दहेज के विरोध में, पर एक बार जॉब लग जाती है तो वो खुद ही अपना रेट फिक्स कर रहे होते हैं। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर दरोगा से शादी करने का रेट 15 लाख रुपए चल रहा है। जो हमारा केस लिखते हैं दहेज उत्पीड़न का, वो खुद ही दहेज लेकर के बैठे हुए हैं। जो गवर्नमेंट के नेता लॉस बनाते हैं दौरे के लिए, वो खुद अपनी बेटी के शादी में दम तक दहेज वसूलते हैं। सभी करप्ट नहीं होते, पर कुछ तो होते जो कि पूरे कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। एक परिवार कितना गिर सकता है कि वो अपने बेटे की शादी के लिए 5 से 10 साल इंतजार करता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए कि वो दहेज अच्छा खासा वसूल सके। हाउ द वुमेन्स मिसयूज द डॉरी प्रोविजन एक्ट एंड सेक्शन 498A। आज के समय में लड़की काफी ज्यादा एजुकेटेड है और वो अपने जितने भी लीगल प्रोविजंस है लॉज में, वो सारे वो अच्छे से जानती है। एक समय था कि वो अपने राइट्स को भी अच्छे से नहीं जानती थी, इसी कारण से उसे दबा के रखा जाता था। एक टाइम था जब काफी कम केसेस रजिस्टर्ड होते थे फैमिली प्रेशर के कारण, बट आज के टाइम में वुमेन एजुकेटेड है और इंडिपेंडेंट भी है। गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाती है वो उस टाइम की स्थिति को देखते हुए बनाती है। ये लॉ वुमेन को एम्पावर करने के लिए बनाया गया, पर आज के समय में कुछ वुमेन इसका मिसयूज कर रही है। सेक्शन 498A ये एक नॉन बेलेबल नॉन कंपाउंडेबल लॉ है, जिसमें आपके और आपके परिवार को डायरेक्ट 3 साल या उससे भी ज्यादा की जेल हो सकती है और इसमें फाइन भरना पड़ सकता है। सेक्शन 498 को आज के समय में वुमेन वेपन की तरह यूज कर रही है। ये पेपर की एक कटिंग है जो कि आपको साइड में दिख रही होगी। दहेज उत्पीड़न के केस से आहत बुजुर्ग ने जान दी। नई भाभी से परेशान होकर के देवर और देवरानी ने जान दी। मुकदमे के डर से ननद ने दी जान। बहू के खौफ से सास नहर में कूद गई। पत्नी से परेशान होकर के पूर्व IAS के पोते ने फांसी लगाई और भी काफी सारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि एंटी डॉरी लॉ का मिसयूज हो रहा है, जैसे कि प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, सावित्री देवी वर्सेस रमेश चंद। ये जो हुआ था ईगो क्लास के कारण हुआ था। रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। ये सारे जितने भी केसेस हैं, ये सेक्शन 498 का मिसयूज का दिखाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।